देखो 14 नंबर सवाल है, दी गई चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ए बी, ये वाली रेखा ए बी है और ये वाली रेखा सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब भी कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हमने बताया था वो शीर्षाभिमुख कोण बन जाता है। तो ये वाला और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ बी के। ये वाला कोण आपका क्या है, ए ओ सी, ये वाला कोण है, और ये वाला कोण है बी ओ डी, ये वाला कोण है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यहां तक हो गया। अगर ऐसा है तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब ये वाली वैल्यू दी हुई है, ए ओ सी का मान दिया हुआ है 84 84, तो ए ओ सी का यहां लिख देंगे 84। अब 84 लिखे तो ये वाला कोड हमें मिल गया डी ओ बी का, मतलब जेड का मान हमें मिल गया कि कितना है, 84 है। डी ओ बी कितना दिया है ये भी यहां लिख दो, डी ओ बी दिया है जेड, जेड दिया है डी ओ बी। देखो डी ओ बी ये आपका जेड है, तो जेड दिया है तो जेड हमने लिख दिया, तो जेड बराबर हमें मिल गया 84। अब आगे क्या निकालना है, अब आगे देखो कि ये वाला जो कोण है, ये वाला ये वाला कोण ले लो, ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर रैखिक कोण का जो मान है 180, ये वाला मिलाकर क्या हो जाएगा 180। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180। तो कोण सबसे पहले लिखेंगे इस वाले कोण का नाम ए ओ ई, ए ओ ई प्लस इस वाले कोण का नाम ई ओ डी, इस वाले कोण का नाम कोण डी ओ बी बराबर 180। ए ओ ई का मान 75 दिया है, 75। ई ओ डी का मान दिया है वाई, वाई हो जाएगा। डी ओ बी का मान दिया है जेड, और जेड का मान 84। ये यहाँ पर जेड का मान 84, चाहे जेड लिख दो या 84 लिख दो, 84 ही लिख दो, क्योंकि यही आपका क्या है डी ओ बी है। 84 हो गया बराबर 180। ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, तो 84 और 75 जोड़ोगे 159 बराबर 180। अब ये 159 उधर जाएगा बराबर के, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 159, बचेगा कितना 21। तो ये वाला मान हमें मिल गया 21। अब हमें निकालना है, और ये वाला मान हमें मिला है 84, 84 जेड का मान 84 मिला है। अब हमें ये वाला मान निकालना है। तो देखो ये वाला, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण, हमने बताया था कि दो कोण इसमें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण मतलब ए ओ डी, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है इस वाले कोण के, तो ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी की, ए ओ डी बराबर होगा। तो कोण ए, पहले ये वाला लिख लो, बी ओ सी, बी ओ सी बराबर होगा ए ओ डी, कोण ए ओ डी। बी ओ सी का मान दिया है 2x, इसका मान दिया है 75 और 21, दो मान दिया है। ए ओ डी में दो मान है 75 और 21, तो 75 प्लस 21, 75 और 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा 96, 2 से 96 को काट दो तो x बराबर 48। मतलब कि आपका x का मान भी आ गया, y का मान यहाँ पर आ गया 21 और z का मान यहाँ पर आ गया, मतलब x y z क्रमशः हो जाएगा आपका
x का मान 48 और y का मान 21, z का मान 84, ये तीनों लिख लो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि दी गई चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी क्या है, बिंदु ओ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर बिंदु ओ है, जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। और मैंने बताया जब भी कोई एक दूसरे को काटती है दो रेखा, तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाता है, मतलब ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। तो ऐसे में ये और ये बराबर हो गया, तो ये अगर 84 डिग्री है तो ये भी 84 डिग्री होगा। उसके बाद जितना ये है उतना ये भी होगा, लेकिन इन दोनों में हमें वैल्यू ही नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो रेखा मिली हमें, ये सीधी रेखा है, देखो ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कोई भी कोण जो बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो ऐसे में ये तीनों कोण मिलाकर भी 180 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कोण मिलाकर भी 180 डिग्री हो जाएगा। इधर से भी लगाते तब भी आ जाता। ये सवाल आप अगर चाहे तो और भी आसानी से इधर से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, कि 2x और प्लस 84 इक्वल टू 180, मतलब कि ये दोनों कोण भी रैखिक कोण हैं। ठीक, अगर ये रैखिक कोण है तो ये भी रैखिक कोण है। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180, तो ये वाला आपका हो गया 84 और ये वाला हो गया 2x। अब ये 84 उधर जाएगा, तो 2x बराबर 180 और माइनस 84, ये घट जाएगा तो बचेगा 96। 2x 296 कटेगा तब भी 48 आएगा। तो चाहे उस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। y वाला मान कैसे हल हुआ, मतलब y का जो मान है वो कैसे आया, ये जो y है इसका भी तो निकाला गया। तो यहाँ पर AOE मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों मिलाकर कितना हो गया 180। तो हमें ये वाला पता था और ये वाला पता था, ये वाला आपका 75 है, इतना है 15 नहीं है 75। तो y वाला निकालने के लिए इतना प्लस इतना प्लस इतना करना पड़ा आपको, ठीक है। तो यहां से आपने y निकाल लिया, AOE 75 और EOD y और DOB आपका 84। इसको जोड़ दिया आपने, इतना आया, इसको ले गए उधर घटा दिए, y का मान आ गया 21। यहां से ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे 15 नंबर सवाल।